तंत्र योग, कुंडलिनी योग, चक्र एक्टिवेशन, इन सभी चीजों के माध्यम से योग का नाम लेकर न जाने कितने लोगों को ऐसा मिसगाइड किया जा रहा है कि उनकी योग से रुचि ही हटती जा रही है। बहुत सारी जगहों पर आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, ये आपका चक्रास जाग जाएंगे, जबकि वास्तव में ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम लोगों ने तरह तरह के योग बनाए, जबकि वास्तव में तो योग एक ही तरह का योग है और वो है अष्टांग योग। जो पतंजलि योग सूत्र ने हमें मार्ग दिया है कि योग के ये 8 चरण है और आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस तरीके से संतुलित तरीके से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप वास्तव में योग नहीं कर रहे हो। चक्रों के बारे में आज मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूंगी, जिससे आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं योग के नाम पर या किसी के भी यहाँ, वो आपके लिए सही है या नहीं, और वो आपको कैसे गाइड कर रही है और कैसे मिसगाइड कर रही है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि चक्र आपके शरीर में वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो आपके पर्सनालिटी के एक्सप्रेशन को बताती है। यानी कि इस पॉइंट पर आप वीक गुणों को प्रदर्शित करते हैं और इस पॉइंट पर आप मजबूत गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप मणिपुर चक्र का एग्जाम्पल लीजिए। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र संतुलित है उस व्यक्ति की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र असंतुलित है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति बनेगा, और अल्टीमेटली उसके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस भी, रेस्टलेसनेस भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड अलग अलग चीजें लिखी है। एक तरफ वो चीजें हैं, आपके पर्सनालिटी के वो कैरेक्टर हैं जो आपके डिस्टोर्टेड स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, और एक तरफ आपकी पर्सनालिटी के वो गुण मैंने यहाँ लिखे हैं जो कि चक्रों से संबंधित है, जो आपके पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड को दिखाते हैं, जो आपको हायर स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए गाइड करते हैं। तो चक्र भी कुछ ऐसी ही चीज है। जैसे अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख है तो आप कभी भी जीवन में किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दुख ने ही आपको बांध रखा है। अगर आपको जीवन में प्रेम बांटना है तो आपको सबसे पहले उस दुख से बाहर आना होगा। उस दुख से बाहर आने के लिए आपको चक्र योगा करने की जरूरत नहीं है। उस दुख से बाहर आने के लिए आपको जरूरत है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, यानी कि खुद के अंदर झांकने की, खुद के गुणों को पहचानने की। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के अंदर शर्म बहुत ज्यादा है, वो व्यक्ति कभी भी इस दुनिया की चीजों को, प्लेजर को महसूस नहीं कर पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शर्म ने उसे बांध रखा है, गिल्ट ने उसे बांध रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है, कभी भी आप प्लेजर को पूर्ण तरीके से महसूस नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हर एक चक्र का हर एक गुण है, एक कोई ना कोई कैरेक्टर। जैसे आपके अंदर डर है तो आप कभी भी स्थिर नहीं हो पाओगे, भले ही आपको कितनी भी अच्छी स्थिति में ले जाकर ना बैठा दिया जाए। तो इसी तरीके से राइट अंडरस्टैंडिंग आपको अपने चक्रों के बारे में होना जरूरी है। और किसी भी तरह का आप योग करें, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं और मेरे लिए कौन से तरह का योग जरूरी है। कुंडलिनी योग की जरूरत हर व्यक्ति को नहीं होती। जो व्यक्ति इन 3 लेवल पर, नीचे के 3 लेवल पर अटका है, उसे सबसे पहले अपने रूट पर काम करने की जरूरत होगी। उसे अपने आप को स्टेबलाइज करना होगा इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर अपने डाइजेशन का ध्यान रखना होगा, अपने अंदर के कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा, अपनी राजसिक, तामसिक या सात्विक प्रकृति को समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो योग अपनाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तामसिक प्रकृति का है तो उसे हम चक्र योगा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका ध्यान श्वास पर जाएगा ही नहीं। उसका नेचर पहले से ही सिंक होने वाला है। उसे आप कितना भी इंस्ट्रक्ट करो, उसकी एनर्जी कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठेगी, श्वास पर वो फोकस कर ही नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को हमें सबसे पहले फ्लो योगा, विन्यासा योगा, अष्टांग विन्यासा योगा, इस तरह के आसन, इस तरह के विन्यास हमें करवाने होते ताकि उसके अंदर अग्नि बढ़े। उसी तरीके से जिसके अंदर अग्नि है ऑलरेडी, उसके अंदर हम एक्सेसिव अग्नि को तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसके अंदर उस अग्नि को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसे फिर आसनों में अच्छी होल्डिंग दिलवानी पड़ेगी आपको। उसे ऐसे आसन करवाने पड़ेंगे जो उसको ग्राउंडेड करे, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा उठी हुई है। अगर उस एनर्जी को स्थिर करने का प्रयास नहीं किया तो वो एनर्जी मिसडायरेक्टेड हो जाएगी, उसको डायरेक्ट वो इंसान नहीं कर पाएगा।
तो अगर आपको योग का सही तरीके से अभ्यास करना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसीलिए मैंने 2 दिन का वेबिनार लॉन्च किया है आने वाली 30 और 31 मई को, जिसका चार्ज सिर्फ 171 पर पर्सन है। इसमें हम अपने गुणों के बारे में जानेंगे, अपने चक्रों के किस लेवल पर हम हैं उसके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कौन सी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये भी हम समझेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं। अगर आप तामसिक हैं तो आप तामसिक प्रवृत्ति के क्यों हैं, अगर आप राजसिक हैं तो राजसिक प्रवृत्ति के क्यों हैं, क्यों सत्व गुण आपके अंदर कम है। इन सभी चीजों को जब आप जानेंगे तो आप योग को समझ पाएंगे कि योग अपने आप में पावरफुल क्यों है। क्योंकि योग किसी भी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, और योग के पास सभी वो माध्यम, सभी वो तरीके हैं जो हर तरह की पर्सनालिटी को गाइड कर सके, हर तरह की पर्सनालिटी को शांत कर सके। तो मेरे इस वेबिनार में जरूर आइए। ये 171 का वेबिनार छोटा सा मेरा अभ्यास है ताकि आप सभी आए और योग को सही तरीके से अपनाएं। जब हर व्यक्ति योग को सही तरीके से अपनाएगा तो उसे अपने स्वास्थ्य को मैनेज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और वो 10 जगहों पर मिसगाइडेड होने की बजाय सिर्फ एक स्थान पर गाइडेड होगा, और वो भी स्वयं के द्वारा। क्योंकि इस वर्कशॉप में आप ही अपने आप को समझने वाले हो और आप ही अपने आप को डायरेक्ट भी करने वाले हो। इस तरह की सक्षमता हम प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद।